हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि फैकल्टी की मेरिट लिस्ट कब आएगी। मेरिट लिस्ट आ चुकी है, इस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ मैं। वीडियो की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, जा करके आप देख लीजिएगा। ओके, वहाँ मैंने बताया है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, काउंसलिंग की डेट क्या रखी गई है, सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई हैं। ओके, तो मेरिट लिस्ट तो भाई आ जाएगी आपका, और आप 24 घंटे का इंतज़ार कीजिए। आज है 3 अगस्त। मेरिट लिस्ट आने की डेट जो लगी हुई है वो है 4 अगस्त, यानी कि कल मंडे को आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। हमने पहले भी बोला था कि 5 अगस्त से पहले पहले आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जो बोला वही हुआ, मेरिट लिस्ट की डेट जारी कर दी गई। अब स्टूडेंट्स लगातार इसी को लेके परेशान हो रहे। अभी तक तो परेशान थे कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, अब इस चीज को लेके परेशान है कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम होगा या नहीं होगा। चलिए आपके इस डाउट को भी क्लियर करेंगे कि आपका लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा। साथ ही में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कौन भाग ले सकता है, आप फर्स्ट राउंड में भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट से लेकर के मेरिट लिस्ट आपको कैसे चेक करनी है, सारी चीज़ें वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, परम मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मेरिट लिस्ट में किसका नाम होगा। एक बार दोबारा बताना चाहूंगी, आपकी मेरिट लिस्ट कल 4 अगस्त को देखने को मिलेगी। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी आपको सूचना प्रोवाइड कराई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं बता पाऊंगी, बाई चांस अगर मैं बिजी हूँ, तो आपको एक छोटा सा मैसेज के माध्यम से अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन है, जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, यहाँ मेरिट लिस्ट में किसका नाम होगा, देखो भाई, जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने करेक्शन करा लिया होगा, आपको पता है करेक्शन के लिए इन्होंने एक लिस्ट जारी की थी कि भाई करेक्शन लिस्ट है ये। आपको वहां पे गलतियां भी उन्होंने बताई थी, किसी के नेम में मिस्टेक है, किसी के 10th 12th मार्कशीट जो नंबर है उसमें एरर दिखा रहा है, इस प्रकार से, यानी कि विलर दिखा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की जो गलतियां उन्होंने वहां जारी की थी, अगर उसमें आपने करेक्शन करा लिया तो इट्स ओके। अगर आपने करेक्शन नहीं कराया तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा। ओके, आपके फॉर्म में जो मिस्टेकें हैं उसमें आपने सुधार नहीं कराया होगा तो फिर आपका नाम नहीं होगा, अदरवाइज आपका नाम होगा। अच्छा, दूसरी चीज है, एक और आया था करेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने समय पे लगा लिया था, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने नहीं लगा पाया। पुनः डेट जारी हुई 23 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई। उस करेक्शन लिस्ट में नाम भी दिया गया था किस कैंडिडेट का अभी जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लगा हुआ है, वह दिखा रहा था नॉट अवेलेबल। तो अगर आपने सर्टिफिकेट लगा दिया अभी जो करेक्शन डेट आई थी उसमें, तो फिर ठीक है, नहीं लगा पाया तब भी ठीक है। जैसे आपका नहीं लग पाया तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम तो होगा, लेकिन आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल के अकॉर्डिंग जाएगी। आपकी जो रैंक बनेगी या जो आपकी कट ऑफ, आपको सीट जो अलाउट होगी वो जनरल वालों के हिसाब से होगी। किसको होगी, जो ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, जिनका करेक्शन लिस्ट में नाम था कि भाई सर्टिफिकेट लगा दीजिए, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अगर आपने नहीं लगाया तो जो नॉट वैलिड वाले कैंडिडेट थे वो ये चिंता ना करें कि हम तो अब बाहर हो जाएंगे, हमारा नहीं मेरी लिस्ट में नाम होगा। नाम होगा, बस आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, बस इतनी सी बात बताना चाहूंगी। ओके, और करेक्शन जिन्होंने करा लिया था उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा, और जिन्होंने करेक्शन नहीं करा पाया था, अदरवाइज सर्टिफिकेट को लेकर के कोई अदर प्रॉब्लम थी, तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो मेरी लिस्ट में किसका नाम होगा, सभी का नाम होगा, बस आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, नाम सबका होगा, सबका रैंक बनेगी, सबका परसेंटेज निकल के आएगी, सारी चीजें उस पर दिखाई जाएंगी। अब बात है कि फर्स्ट राउंड में आप भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये भी आपका डाउट क्लियर कर दूं, ले पाओगे। अगर आपका रैंक बन के तैयार हो जाती है, परसेंटेज मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है वहां पे,
तो फर्स्ट राउंड में भी आप भाग ले पाएंगे। एक डाउट और क्लियर करना चाहूंगी, कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे पूरी मेरिट सूची निकल के आएगी, उसमें मेरा नाम लिखा होगा, लो भाई हमारा नाम आ चुका है, मैं इसके लिए हकदार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करके चेकआउट करना होगा कि आपकी कितनी परसेंटेज निकली है, कितना आपका रैंक बना हुआ है। ओके, अगर रैंक परसेंटेज आई हुई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, आप काउंसलिंग के हकदार हैं, आप काउंसलिंग करा पाएंगे। अब वो बात अलग है कि आपको फर्स्ट में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये तो मैं आपको मंडे को ही बताऊंगी, जब मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी तभी बताऊंगी आपकी कितनी रैंक बनी है, आपको फर्स्ट राउंड में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, देखो भाई पूरी तरीके से बात को समझा रही हूँ, हमें उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो फर्स्ट राउंड में सभी स्टूडेंट्स भाग ले सकते, कोई ऐसा कोई एक स्पेशल स्टूडेंट्स नहीं है जो भाग नहीं ले सकता या ले सकता है, सभी कैंडिडेट भाग ले पाएंगे, सभी स्टूडेंट्स। बस अब हम आपको ये जानकारी दूंगी कि रैंक आपकी जैसे 30,000 बन गए और आप भाग ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, सीटों के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ओके, तो भाग सब ले पाएंगे, क्योंकि भाई जब आपने फॉर्म में अप्लाई किया था तो 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस ली गई थी, तो भाग तो ले ही पाओगे। ओके, अब ये आपकी रैंक पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट में आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर अच्छी रैंक है तो लो भाग सीट भी मिलेगी। अब आपकी रैंक बहुत हाई लेवल चली गई है, भाग लेंगे आप, सीट नहीं मिलेगी, आप भाग ले सकते हैं। ओके, तो घबराएं नहीं, सभी कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। बस रैंक अच्छी होगी तो फर्स्ट में आपको सीट अलाउट हो जाएगी, और रैंक अच्छी नहीं हुई तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलाउट नहीं होगी, इतनी सी बात है। ओके, मेरिट लिस्ट आपको कैसे चेक करना है चलिए वो मैं बता दूं आपको, फिर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं। पहला डाउट एक बार पुनः कहना चाहूंगी, सभी कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। ओके, और अच्छी रैंक हुई तो आपको सीट मिलेगी, नहीं हुई तो नहीं मिलेगी फर्स्ट राउंड में। और बात करूंगी मेरिट लिस्ट में किसका नाम होगा, सभी का नाम होगा, फॉर्म में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। मेरिट लिस्ट कैसे चेक करेंगे वो मैं अभी दिखा रही हूँ। मेरिट लिस्ट में नाम कैसे क्या सिस्टम होता है, तो कुछ नहीं, आपकी परसेंटेज आपकी रैंक के साथ एक स्कोर कार्ड जारी होता है, एक तरीके से एक स्कोर कार्ड होता है वो। ओके, जिसमें रैंक कार्ड होता है और आपकी कैटेगरी रैंक होती है और आपकी परसेंटेज होती है, उसे ही कहते हैं मेरिट लिस्ट आ गई है, यानी कि स्कोर कार्ड आ गया है। ओके, चलिए मैं चलूंगी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर, वहां से आपको मेरिट सूची चेक करना सिखाऊंगी। ओके, तो देखो आपको क्या काम करना है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी गूगल पे सर्च करना है। ओके, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये फर्स्ट लिंक आएगी, इसी फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू इंटरफेस खुल के आएगा, नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टाइमलाइन ऑफ राउंड 1 काउंसलिंग, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके लिए यहाँ देखेंगे जो खुशखबरी है वो यहाँ लिखी हुई है, मेरिट लिस्ट 4 अगस्त को आएगी, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होनी भी 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त तक चलेगा, चॉइस फिलिंग 9 अगस्त तक चलेगी। डिसीजन मेकिंग यानी कि आपके पास आपको सीट अलाउट हो जाएगी 11 अगस्त को, जहां आपको डिसीजन लेना होगा 17 अगस्त तक। उसके बाद आप 11 अगस्त से ही अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराएंगे। ओके, ये सारी प्रोसेस है, ये आपका टाइम टेबल है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। आप कैसे अपनी मेरिट सूची को चेकआउट करेंगे, आप देखो यहाँ लिखा हुआ है लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2025-26, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर रजिस्टर यूजर क्लिक हियर, ये आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अभी यहाँ पे ये चीज दे रहा है कल आपको 4 अगस्त को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दिया जाएगा, लॉगिन का ऑप्शन होगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना स्कोर कार्ड यानी कि मेरिट लिस्ट को चेक कर पाएंगे। यहीं पर सारी चीजें मेंशन होने लगेंगी। वैसे मैं समय रहते बता दूंगी, इसी चैनल पर जानकारी मिलेगी, टेंशन ना लो, चैनल से जुड़े रहो।
आपको कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगी, कोई शब्द इधर से उधर नहीं मिलेगा, जो जानकारी है वही दी जाएगी। ओके, इस प्रकार से समझा दूंगी कि आपको जो भी डाउट है वो सारे क्लियर रहेंगे। चलिए अब मैं बात करूंगी जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको बनवा के रखवा लेने हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है अब आप लोगों के पास। जो करना है वो 5-6 दिन में ही हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे फैकल्टी अभी लेट कर रही है, लेकिन जब डेट आएगी तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस कराएंगे ये लोग, तो वैसा ही यहाँ हो रहा है। ओके, चलिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी एक बार दिखा दूँ। यहाँ देखेंगे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। देखो भाई, पहला नंबर पे आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर, ये बहुत ज़रूरी है। अलॉटमेंट लेटर जो आपका सीट अलॉट होगा, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, ठीक है, आपके मूल रूप के साथ, यानी कि आपको ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है, और फोटो कॉपी भी बनवा लीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट्स की दो दो। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी SC ST वालों का होगा। ओके, EWS सर्टिफिकेट आपने लगाया तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अदर कोई सर्टिफिकेट PH FF एक्स आर्मी वाला कोई आपका सर्टिफिकेट है तो इसको बनवा लीजिएगा। ओके, आधार कार्ड जो ID प्रूफ के रूप में चलेगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र और लगता है, जो है एक आपका जो सर्टिफिकेट लगता है गैप सर्टिफिकेट। आपने 10th करने के बाद कितने ईयर का गैप लिया है, समझो मेरी बात को। आपने 10th नहीं, 12th पास करने के बाद कितने साल का गैप लिया है, तब फैकल्टी के फॉर्म को भरा। अगर आपने 1 साल का लिया है तो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट, 2 साल का लिया तो 2 साल का गैप सर्टिफिकेट। ये आपका गैप सर्टिफिकेट भी लगता है, जो आपको तहसील में बन जाएगा। ठीक है, साइबर कैफे वाले भी बना देते हैं, वहां भी आप बनवा सकते हैं गैप सर्टिफिकेट। वहीं पे आपका 10 रुपए का स्टैम्प पेपर बनेगा, जिसमें आपके और आपके फादर मदर के सिग्नेचर होंगे, जिसमें आप जिसे हम शपथ पत्र कहते हैं, ठीक है, वो शपथ पत्र आपको ब्लॉक में जाके बनवा लेना है। ये बस कुछ विशेष जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा लेने हैं। इनके बिना आप वहां पहुंच मत जाइएगा, कुछ भी नहीं होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स और साथ ही में रुपए की व्यवस्था जो आपको हाल ही में अभी कर लेनी है, क्योंकि 1 ईयर की एक साथ फीस ये जमा करते हैं। ओके, जिस कॉलेज में 43,000 है उस कॉलेज में 43,000, जिसमें 24,000 है उसमें 24,000 आपको एक साथ लेके जाने होंगे। ओके, आगे की जानकारी मैं समय रहते बता दूंगी, बस चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।